वेलकम टू द्विवेदी अकेडमी। आप सभी लोगों का द्विवेदी अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है लाइट। तो लाइट चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दूं इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। दरअसल क्या इस चैप्टर में लेंस के बारे में, मिरर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन कैसे होता है लाइट का ये पढ़ाया जाएगा, और साथ में आपको ये भी जानकारी दी जाएगी कि रेनबो किस तरीके से बनता है। मतलब आसमान में जैसे हमने देखा है रेनबो फॉर्मेशन हो जाती है बारिश के समय में, तो वो क्यों और कैसे हो जाती है, आसमान हमारा नीला क्यों दिखाई देता है, और साथ में आपको सनसेट में जो डिले आती है 2 मिनट्स की, मतलब सूर्य जो होता है वो 2 मिनट बाद छिपता है और 2 मिनट पहले मतलब सनराइज हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि दरअसल क्या है कि बहुत दिनों के बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, जैसे कि बोलने में या कोई वर्ड्स जिसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन ना करूं। तो जो भी आपको कमियां नजर आती हैं, जो भी आप मतलब लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, तो वो मैं वहां पे पढ़ लूंगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर लाइट। क्लास 10 साइंस का ये चैप्टर है जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो लाइट क्या है, सबसे पहले हम लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं आपको कि लाइट है क्या। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप से मतलब हो गया, जैसे ऊर्जा, कई तरह की ऊर्जा हमारे संसार के अंदर मौजूद है। जैसे हीट एनर्जी है, तो हीट एनर्जी का एक्सपीरियंस हम कैसे करते हैं। हीट एनर्जी का अगर हमें एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है, तो हमें क्या करना होता है, किसी गर्म चीज को ऊपर, जैसे मान लो घर में जैसे रोटियां वगैरह चपाती वगैरह जब सिकती हैं तो जो तवा होता है तो वो गर्म हो जाता है। अगर हम उसके ऊपर हाथ लेके जाएं तो हमें महसूस होगा, वो कोई छूना नहीं है तो हाथ जल जाएगा पूरी तरीके से। सिर्फ उसके ऊपर अगर हम दूर से 1 या 2 फीट ऊपर हाथ अगर रखें तो हमें वहां पर गर्मी महसूस होती है कि हाँ मतलब वो तवा जो है हीट दे रहा है। तो इस तरीके से एक तो हीट जो है आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी है, साउंड एनर्जी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ जो आपको सुनाई दे रहा है तो मैं साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और ये साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कैसे हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल एनर्जी के द्वारा साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं, उन्हीं में से लाइट भी एक ऊर्जा का रूप है। ये क्या करता है, इसकी मदद से ही हम दुनिया में सारी चीजों को देख पाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके पास उनकी खुद की लाइट होती है। तो जैसे कि बल्ब है हमारा, ट्यूब लाइट है, तो इनकी अपनी खुद की लाइट है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में रखते हैं, जो अभी हम बताएंगे, ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और ऐसी बहुत सी चीजें भी हैं जो खुद की, जिनके पास लाइट नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब जिनके पास में खुद की अपनी लाइट नहीं होती है उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीजें मैंने यहाँ लिखी है कि लाइट के बारे में क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, तो 3 हेडिंग्स हैं सिर्फ ओनली, और इनको बारे में आपको पढ़ना है और साथ में आपको नोट भी करना है। तो जब ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करें और ज्यादा हड़बड़ी में ना रहे, क्योंकि मैं सारी के पूरा का पूरा ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। पर बशर्ते क्या है कि छोटी छोटी वीडियोस होंगी, उनमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको हर एक वीडियो देखनी होगी। और साथ में ये वीडियोस आपको हर जैसे ही मैं अपलोड करूं वो मिल जाए आपको। तो इसके लिए आपको क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा, जिससे क्या है कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन मैं आपको भेज दूंगा, तो जिससे क्या है कि आप आराम से वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। तो बात कर रहे थे लाइट की। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इंक्लूड द सैनेशन ऑफ द विजन। तो लाइट एक ऐसा ऊर्जा का रूप है जिसकी वजह से सैनेशन आता है। सैनेशन माने संवेदना प्रकट होती है। जैसे हमारी आंखें हैं, कब देख पाती चीजें, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है। जैसे मान लो कि कोई पत्थर है, उसके ऊपर लाइट पहले गिरेगी और फिर उसके बाद रिफ्लेक्टेड होकर के हमारी आंखों में आएगी, तब आकर के हमारी रेटिना जो होती है आंख के अंदर, उसके ऊपर उस ऑब्जेक्ट का चित्र बन जाता है और फिर हम उसको सही से देख पाते हैं, ठीक है। तो लाइट हमारे अंदर एक सैनेशन प्रोड्यूस करती है विजन का। और भी कई तरह के हमारे अंदर सैनेशन होते हैं। जब हम आवाज करते हैं तो साउंड का सैनेशन है, वो साउंड का जो एक्सपीरियंस है, आवाज का जो अनुभव है, वो हमारे कान कर पाते हैं।
और जैसे कि मान लो किसी ने हमें छू लिया, ठीक है, जैसे यहाँ पर किसी ने हमें छुआ, तो टचिंग का जो सेंसेशन है वो स्किन से प्रोड्यूस होता है। तो हमारी आंखें नहीं देखती, हमारी आंखों का काम सिर्फ कैमरे की तरह है। तो जैसे ही लाइट हमारी आंखों की रेटिना पे पड़ती है तो आंख के अंदर से सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, ऑप्टिकल न्यूरॉन्स के अंदर, वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं और फिर हमारा ब्रेन उस चित्र को समझ लेता है। तो हमारी आंखें कैमरे की तरह काम करती हैं, देखने का जो काम है, समझने का जो काम है वो ब्रेन का है, ठीक है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंक्लूड द सेंसेशन ऑफ द विजन इन अवर आइज। तो हमारी आंखों में लाइट का काम है कि सेंसेशन प्रोड्यूस करना। विजन माने होता है दृष्टि का, देखने का। एंड मेक अस एबल टू सी वेरियस थिंग्स, एंड मेक अस, और साथ में हमें बनाता है सक्षम। एबल माने होता है सक्षम, मेक अस हमें बनाता है टू सी वेरियस थिंग्स। टू सी माने होता है देखने के लिए, वेरियस क्या होता है, विभिन्न, थिंग्स माने होता है चीजें। तो भिन्न जो चीजें हैं उन्हें देखने में सक्षम बनाने का जो काम है कि हम उन चीजों को देख पाए, तो उसका जो लाइट का यही काम है कि वो हमें इस तरह से सक्षम बनाता है कि लाइट के जरिए हम उस चीज को देख पाते हैं। अब इसको आसानी से समझ सकते हैं, जैसे नाइट हो जाती है, लाइट नहीं होती है तो आंखें तो हमारे पास तब भी होती हैं, पर हम उस चीज को, फिर जो हमारे चारों तरफ जो चीजें उनको हम नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वहां पर लाइट मौजूद नहीं होती। तो बिना लाइट के बेशक हमारे पास कितनी भी अच्छी आंखें, अगर लाइट हमारे सराउंडिंग में मौजूद नहीं है तो हम नहीं देख पाएंगे। तो लाइट का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सी वेरियस थिंग्स प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग। तो प्रेजेंट माने होता है उपस्थित होती है, इन अवर सराउंडिंग हमारे चारों तरफ वातावरण में जो मौजूद चीजें हैं, हमारे चारों तरफ जो एरिया है उसमें मौजूद चीजें हैं, उनको हम जब भी देख सकते हैं जब लाइट वहां पर मौजूद हो। लाइट रे मे बी ऑब्जेक्ट्स सेल्फ लाइट। अब लाइट रे जो है किसी ऑब्जेक्ट की खुद की हो सकती है, जैसे बल्ब है वो खुद की अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है, ट्यूब लाइट है वो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है, और रिफ्लेक्टेड लाइट या फिर किसी ऑब्जेक्ट से द्वारा रिफ्लेक्टेड की हुई लाइट हो सकती है। अब जैसे मान लो कि आप मोबाइल की स्क्रीन जो देख रहे हैं, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं है, मोबाइल की स्क्रीन खुद ही लाइट को प्रोड्यूस कर रही है और उसकी वजह से आप जो मोबाइल की स्क्रीन में मैं और ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो सब आप देख पा रहे हैं। और इधर आपका जहां भी आप बैठे हैं, चाहे चारपाई है या फिर बेड है, जिसपे भी आप बैठे हुए हैं, तो उसके और जो आपका रूम है वो सब आपको इसलिए दिखाई दे रहा है कि आपके रूम में आपने या तो ट्यूब लाइट लगा रखी होगी या बाहर से सूर्य की रोशनी आ रही होगी, उसकी मदद से आप उस चीज को देख पा रहे होंगे। तो ट्यूब लाइट जब जलती है तो उसकी लाइट प्रोड्यूस होती है और वो फिर दीवार वगैरह हर जगह पर वो पड़ती है लाइट, और रिफ्लेक्टेड होकर के फिर वो लाइट हमारी जगह जगह से हमारी आंखों में आती है और इस तरीके से उन चीजों को हम देख पाते हैं, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो ऐसे जिनकी खुद की लाइट रे होती है और एक ऐसे जो रिफ्लेक्टेड लाइट को देते हैं। चंद्रमा जो है आपका, उसकी भी अपनी खुद की लाइट नहीं है, वैसे वो रात में चमकता है तो हमें लगता है कि चंद्रमा अपनी खुद की लाइट से चमक रहा है, नहीं, दरअसल क्या होता है, पहले सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे पड़ती है, उसके बाद में वहां से चंद्रमा से, मून से लाइट रिफ्लेक्टेड होकर के हमारी आंखों पे आती है, उसके बाद हम देख पाते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अभी जो हम बात कर रहे हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की अब बात करेंगे। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बता दिया, जैसे कि ट्यूब लाइट है, सन है, सूर्य, और जो तारे हैं वो भी आप बता दें कि तारे जो हैं हमारे वो भी सूर्य की तरह ही हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है, कई करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है, इसलिए वो बहुत छोटे हमें दिखाई देते हैं। सूर्य हमारा भी एक तारा है जो बहुत नजदीक है, इसलिए हमें वो बहुत बड़ा दिखाई देता है और साथ में टिमटिमाता भी नहीं है। दरअसल तारे भी नहीं टिमटिमाते हैं, वो भी लगातार लाइट अपनी देते हैं, लेकिन उनकी लाइट बहुत दूर से आती है और बीच में बहुत सारी बाधाएं पड़ती हैं, इसलिए उनकी लाइट हम तक पहुंचने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, गैप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि जितने भी तारे हमें आसमान में दिखाई देते हैं वो सारे के सारे सूर्य की तरह ही हैं। तो वो सब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब वो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो खुद की अपनी लाइट रखते हैं और खुद ही चमकते हैं,
ठीक है, उन्हें किसी और से लाइट लेने की जरूरत नहीं चमकने के लिए। अब बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। तो आर द ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट लाइट कमिंग फ्रॉम द अदर सोर्स, ये ऐसे सोर्स होते हैं जो किसी और सोर्स से आई लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब जैसे कि यहाँ बोर्ड आप देख पा रहे हैं, तो बोर्ड इसलिए दिख पा रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ ट्यूबलाइट लगा रखी है। वो ट्यूबलाइट की लाइट इस बोर्ड पे पड़ रही है और पड़ने के बाद में कैमरे पे जा रही है और कैमरा शीट को रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसे ही हमारी आंखें होती हैं, तो जब लाइट इस बोर्ड पे पड़ती है और हमारी आंखों में जाती है, तब जाकर के हमारी आंखें देख पाती है, हमारा दिमाग जो है समझ पाता है, देख पाता है कि हाँ यहाँ पर ये चीज मौजूद है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो बोर्ड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसकी अपनी खुद की लाइट नहीं है। और जो पत्थर है, मैं तो कह तो रहा हूं, जितनी भी सराउंडिंग में चीजें आप देख रहे हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं है, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आती है। आगे की बातें हम अगली वीडियो में। तो ये चैप्टर काफी बड़ा और इंटरेस्टिंग है, तो ये चैप्टर को साथ साथ लिखते चले और इसे याद ना करें, मतलब इसको बार बार समझने की कोशिश करें, अपने आप याद हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत आसान है, कुछ चीजें जो याद करने की होंगी। हाँ, अगर आपको लगता है कि बार बार रिवाइज करके आप इसी चीज को मेमोराइज करना चाहते हैं, तो वैसे तो मैं ये कहूंगा कि आप समझिए और उसके बाद में आपको जो मेमोराइज होता है उसके अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 10th क्लास में रटा हुआ कुछ भी काम नहीं आने वाला, क्योंकि बड़ा कोर्स है और कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते, 9th की तरह नहीं चलेगा। तो आप लोगों को जरूरी है कि इसको समझें और फिर अपने तरीके से उसे लिखें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।